हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का सिक्स चैप्टर। ये नाइन्थ की बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड है और राजीव प्रकाशन की है। ठीक है, तो इसका चैप्टर सिक्स जो है एंग रेखा और कोण यानी कि एंगल एंड लाइन। क्लियर। देखते हैं चैप्टर में। पहले तो इस चैप्टर का थोड़ा बेसिक नॉलेज लेते हैं, सारा ओवरव्यू चैप्टर के अंदर है क्या क्या। सबसे पहले पहले तो हमें ये पता चाहिए कि रेखा यानी कि लाइन्स, रे और लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड, ये सारी चीजें होती क्या है। अगर आपको इन सारी चीजों को नॉलेज नहीं है तो फिर चैप्टर में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए पहले ही हम सारी चीजें देख लेंगे तो चैप्टर की जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमें थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं। पहला पहला क्या है कि रेखा। रेखा क्या होती है? लाइन। लाइन मतलब कि देखो, जैसे कि एरो लगा, इधर पे एरो लगा। एरो का मतलब क्या है? ये तुम आगे बढ़ा सकते हो, जहां तक तुम्हारा मन है वहां तक तुम बढ़ते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एरो का मतलब है इस साइड में आगे बढ़ेगी। इधर पे भी एरो रहता है, यानी कि इस साइड भी ये आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो ए बी अगर रेखा हमें शो करनी है कि ए बी क्या है, एक रेखा है, तो रेखा लिखने के लिए हम ए बी के ऊपर क्या एक ऐसा एरो का निशान लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे शो है। ठीक है, अब दूसरी होती है किरण। किरण क्या है? किरण मतलब क्या होता है? रे। रे मतलब कि रे एक साइड से तो फिक्स रहेगी, एक साइड से फिक्स रहेगी और एक साइड से इसको हम बढ़ा सकते हैं, जहां तक हो वहां तक इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले लेंगे सन। सन अपनी जगह स्थिर है। ठीक है, सन अपनी जगह स्थिर है। सन से क्या आ रही? रेस आ रही ना, और वो कहीं मतलब पृथ्वी के हर एक कोने तक पहुंच जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सन का। ठीक है, सन एग्जाम्पल है उसका किरण का यानी कि रे का। अब रे को हम शो कैसे करते हैं? अगर हमें लिखना है कि यहाँ पे देखो ए पॉइंट फिक्स है, बी वाला पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? ए बी और आगे ऐसे एरो लगा के एक आगे कि मतलब आगे में क्या लगाएंगे? एरो। पीछे में एरो नहीं लगाएंगे। अगर पीछे एरो लगा दो मतलब ये है इस साइड से भी बढ़ सकता है, इस साइड से भी बढ़ सकता है, लेकिन रे हमेशा एक साइड से बढ़ेगी, एक साइड से फिक्स रहेगी। क्लियर। फिर है रेखाखंड, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो एक कोई लाइन है, देखो ये यहाँ से ही बढ़ रही, यहाँ से ही बढ़ रही, लेकिन अगर हम बोलेंगे इसका रेखाखंड कितना, तो रेखाखंड मतलब इसका कोई एक टुकड़ा। खंड मतलब एक टुकड़ा होता है, और रेखा का खंड तो रेखा का एक टुकड़ा। तो रेखा का टुकड़ा ए बी है, तो ए बी को अगर हम शो करेंगे कि एक रेखाखंड है, रेखाखंड मतलब क्या है? एक लाइन है। ठीक है, फिर हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब देखते हैं संरेख और असंरेख बिंदु क्या होते हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि इसमें दिया गया है पी क्यू आर, है ना, और ए बी सी। ठीक, ये देखो एक ट्रायंगल और ये क्या है? एक लाइन है ना, लाइन ही है ना। देखो यहाँ से बढ़ सकती है और यहाँ से बढ़ सकती है। अब देखो यहाँ पे पी क्यू और आर कैसे हैं? संरेखी बिंदु है। संरेखी मतलब कि सन रेखा, रेखा मतलब एक रेखे में, एक ही रेखा में क्या है? बिंदु है। ठीक है, और ए बी और सी आरेखीय बिंदु है। ये एक रेखा में बिंदु है क्या? नहीं है, ये अलग है। ये एक रेखा है, अगर ये आगे तक जाती है, यहाँ कहीं सी बिंदु होता तो एक रेखा में होती, लेकिन नहीं, ये अलग रेखा में बिंदु है, तो ये क्या होगा? आरेखीय बिंदु होगा। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा है कोण। कोण अगर हमें पता करना है कोण का मतलब क्या था? एंगल। एंगल कब बनता है? जब दो लाइन हो, है ना। दो लाइन नहीं बोल सकते हैं इनको, इनको बोल देखो ए तो फिक्स है ना। अब ए बी, यहाँ से बी बढ़ेगा, यहाँ से सी बढ़ रहा, और इन दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। क्लियर। अगर मान लो हमें इसको शो करना है तो यहाँ पे सी ए बी, एंगल सी ए बी, जहां पे भी एंगल होगा ना ये वाला एंगल, उसको हमें बीच में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं कोण के प्रकार। कोण के प्रकार यानी कि जो कोण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि समकोण। कौन सा समकोण को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब होता है जो समकोण यानी कि 90 का एंगल। 90 एंगल कैसे याद रखेंगे? जहां पे तुम्हें एल दिख जाए, ये क्या है? 90 का एंगल। ठीक है, इस साइड अगर हम पूछे ये कितना है, ये भी 90 का एंगल। ठीक है, तो ये इसका ऐसे को याद करने का तरीका क्या है? जो भी एल टाइप का आपको देखेगा ये कितने का वो एंगल कितने का होगा? 90 का। क्लियर। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है कि अब देखो ये तो 90 ऐसे बनेगा तो 90 है, लेकिन 90 से कम, यानी कि ये लाइन ऐसे झुकी हुई होनी चाहिए इस साइड को, जैसे कि ये एंगल हो गया, इसके बीच में से हो गया, इधर से हो गया, इधर से हो गया, ये सारी चीजें क्या होंगी? हमारी न्यून कोण होंगी। ठीक है, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। क्लियर। ये 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, जैसे हम पढ़ लेंगे, जब किसी कॉर्ड को बनाने वाली दो रेखाएं, सॉरी रेखाएं नहीं, किरणें संपाती हो तो उसे
कोण की माप कैसी होगी, जीरो होगी। समपाती मतलब कि जैसे एक रेखा है, रेखा मतलब ये देखो कोण तभी बनता है ना जब फिक्स एक जगह से फिक्स हो और एक जगह से बढ़ रही हो। तो एक जगह से फिक्स और एक जगह से बढ़ने वाली कौन सी होगी, होती है, किरण होती है, यानी कि रे होती है ना, इस टाइप की। तो ये इनके कहने का मतलब है अगर दोनों रेखा कैसी है, संपाती है। संपाती का मतलब क्या है, एक रेखा है, इसके ऊपर एक और रेखा खींच दी हमने, ये कैसे हुई, संपाती हुई। तो इनमें कोई एंगल बनेगा नहीं। एंगल बनने के लिए हमें कम से कम ऐसा थोड़ा उठा हुआ तो चाहिए ना, अलग अलग रेखाएं चाहिए, छेड़ने चाहिए। तो अगर संपाती होंगी तो कितना की माप बनेगी, जीरो की माप बनेगी। तो याद रखना अगर संपाती कहीं क्वेश्चन में आया तो मतलब एंगल कितने का बनना है, जीरो का बनना है। क्लियर। अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 से बड़ा हो। अब 90 मान लो इसका सीधा अगर लाइन खींचे तो ये एंगल 90 का बनता है। 90 से सर इस साइड का तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 180 का बनता है एक सीधी लाइन में। एक सीधी लाइन में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 का। क्योंकि देखो 90 ये 90 ये तो कितना होगा, 180। जब एक सीधी लाइन में एक एंगल बनेगा तो कितने का बनेगा, 180 का बनेगा, नॉट 90। क्लियर। तो अधिक कोण को यानी कि ऑप्टिस एंगल बोलेंगे। ऑप्टिस एंगल कितने का होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अब देखो बाह्य कोण, सॉरी इसमें पहले समझ लो रिजिड रेखीय कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का, वही हमने बताया ना, एक सीधी लाइन पर एंगल बनेगा तो कितने का बनेगा, ये 180 का। ठीक है, रिजिड रेखीय कोण। ठीक। अब है बृहद कोण। बृहद कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल देखो ये 180 का था, अब 180 से इधर को आ रहा तो ये कितने का, 180 से बड़ा, ठीक है, और 360 से छोटा। ये कौन सा होता है, बृहद कोण होता। ठीक है। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री और एक और सप्लीमेंट्री। तो पूरक कोण एक होता है संपूरक और एक होता है पूरक। ठीक है। तो पूरक कोण किसका बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये तुम्हारा एक राइट एंगल है ना। देखो अगर इस ये हटा दिया जाए तो ये और ये राइट एंगल है। अभी एक बीच में से लाइन खींची तो इसमें दो एंगल हुआ है ना, एक एक्स और एक वाई। इन दोनों का ऐड यानी कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है कि दोनों एंगल का योग कितना होगा, 90 होगा, यही तुम्हारा क्या होता है, पूरक कोण होता है। ठीक है। अब देखते हैं, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अभी आप सिर्फ ओवरव्यू लीजिए थ्योरी वगैरह का। ठीक है। और समपूरक कोण क्या होगा, यदि दो कोणों के मापों का योग। अब देखो समपूरक कोण, समपूरक कोण मतलब देखो वैसे तो ये सीधी रेखा में बनेगा तो ये 180 का बनेगा, लेकिन नहीं, इसको इसने दो एंगल में डिवाइड कर दिया, एक तो एंगल एक्स, एक एंगल वाई। ठीक है। जब एंगल एक्स और एंगल वाई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 का आएगा। यानी कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। क्लियर। अब देखो पूरक दिख रहा छोटा, दिख रहा ना देखने में छोटा है, तो 90 भी छोटा है, 180 बड़ा है, इसलिए समपूरक भी बड़ा है। ऐसे याद रख लेना, 180 है तो समपूरक और 90 है तो पूरक, दो कोणों का योग। क्लियर। अब देखते हैं समद्विभाजक, समद्विभाजक कोण। ठीक है। ये कैसे होते हैं, समद्विभाजक मतलब क्या होता है, देखो इसमें क्या है, तुम्हारा ए एक्स है, इसने एंगल बी ए सी को क्या किया, समद्विभाजित कर दिया। समझी मतलब क्या है, इसको समान दो भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है। सम मतलब समान, दो मतलब दुई, भाजित मतलब विभक्त करना। ठीक है। तो इसने क्या किया, दो भागों में विभक्त कर दिया। तो इधर पे एंगल बी ए एक्स और एक्स ए सी यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 30 है तो ये भी 30, ये 40 है तो ये भी 40, ये 50 है तो ये भी 50, ऐसे मतलब कि ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। क्लियर। तो इसके लिए तो एक चीज याद रखनी है कि जो एंगल बी ए एक्स है, सॉरी बी ए एक्स ये है ना, ये तुम्हारा 1 अपॉन होगा बी ए सी का। मतलब कि ये पूरा, ये और ये सेम ही है, तो इसका आधा होगा ये वाला एंगल। ठीक है। आसन्य कोण क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल। मतलब आसन्य कोण का मतलब क्या होता कि लगातार, मतलब कि चिपके हुए बगल बगल वाले साथ साथ वाले एंगल या साइड। जैसे पर दिया आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल, इसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो दिया है ए बी और सी, इसके अगर तुमसे पूछे आसन्न एंगल कौन से होंगे, यानी कि आसन्न एंगल कोण कौन से होंगे, तो ए बी और डी। ठीक है। और डी बी और सी ये दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। क्लियर। अब है रेखा का समद्वि, सॉरी कोणों का रेखिक रेखिक युग्म। रेखिक युग्म मतलब लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब कि 180, जहाँ पे 180 मिलता हो। ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे ए है, बी है और डी है। ठीक है। फिर डी बी सी या सी बी डी कुछ भी ले लो, ये एंगल दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। क्लियर। अब देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या है, मान लो दो लाइंस हैं, ठीक है,
इनने क्या किया, एक दूसरे को बाइसेक्ट किया, यानी कि एक दूसरे को क्या किया, विभक्त किया, तो काट दिया। अब जो काटने वाला जो वाला ये एंगल है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो ये जो है ना, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, क्लियर। अर्ध प्रतिच्छेदी एवं अप्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखो इसने इसको काटा, पी ओ क्यू, पी क्यू ने एस आर ने एक दूसरे को काटा किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, क्लियर। लेकिन पी क्यू और एस आर ने नहीं काटा है, ये समानांतर चल रही है, यानी कि पैरेलल चल रही, ठीक है। इनने एक दूसरे को काट दिया, तो ये वाली रेखा होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ये वाली होंगी तो कैसी होंगी, अप्रतिच्छेदी होंगी। समांतर रेखाएं ना हम बोलते, क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। क्लियर। अब इस वीडियो में यहीं तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे और थोड़ी एक दो चीजें हैं जिन्हें बताना है वो भी बता देंगे, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।